आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे बनाने में ना तकरीबन भी जो ना 80% जो है ना बंदे फेल हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि इसके सीक्रेट्स क्या हैं। जिस तरह से ठेलों पे, ढाबों पे या कह सकते हैं आपके रेस्टोरेंट में ग्रेवी वाले मज़ेदार से जो है ना चिकन चने का सालन यहाँ पर जो है ना वो सेल किया जाता है। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जिससे इनका जो ये चिकन छोले का जो है ना वो सालन बेहद कोई मज़ेदार सा बन के रेडी होता है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से इसकी ग्रेवी को मज़ेदार डिलीशियस सा बनाकर रेडी किया जा सकता है, किस तरह से ना चिकन को बग़ैर टूटे बिखरे मज़ेदार तरीके से ना फ्लेवरफुल सा बनाकर रेडी किया जा सकता है। इस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है और फॉलो भी करना है। तो चने भर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर बॉयल किए हुए चने ले लिए हुए हैं, तकरीबन भी 300 ग्राम्स के करीब यहाँ पर मैंने लिए थे, क्योंकि ये फूल के जो है ना ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो ओवरनाइट मैंने इसे भिगो कर रखा था। सोडा ऐड करने के बाद उसके बाद जो है ना मैंने सुबह उठ के इसे बॉयल कर लिया हुआ था। तो देख सकते हैं आप बॉयल हमारे कितनी अच्छी तरह से चने हो चुके हुए हैं। 1 कप हमने साइड पे पहले से ही निकाल करना, इसे अच्छा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है ग्रेवी बनाने। चनों को अब हम जो है वो साइड पे रखेंगे और अब हम यहाँ पर ना मज़ेदार सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे, जो कि हमने चनों के अंदर ऐड करना है। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स ना आपने स्टेप बाय स्टेप ही देखते जाना है। तकरीबन भी मैंने यहाँ पर 200 ग्राम से करीब अच्छा वाला गाढ़ा दही ले लिया हुआ है। इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। मसाले आपने ज़रूर से याद रखने हैं जो कि मैंने ऐड किए हैं। सेम मसाले मैंने ऐड किए हैं, वही मसाले ऐड किए हैं जो कि ठेलों या ढाबों पे ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून मैंने जो है ना धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कोटा जीरा, हाफ टी स्पून यहाँ पर जो है ना मैंने काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर जो है ना चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें ना हो तो यहाँ पर अजीनोमोटो भी ऐड कर सकते हैं। जिसे मिक्सिंग कर लेंगे और इसे मैरिनेट करके तकरीबन बिना आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाले ना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए दही के अंदर और अच्छी तरह से फूल जाए। दही को जो है ना हम साइड पे रखेंगे और अब हम यहाँ पर ना एक पैन लेंगे। इसके अंदर हमने 1 कप भर के जो है ना तेल ले लिया हुआ है। आप चाहें तो घी में भी जो है ना चने बनाकर रेडी कर सकते हैं, यानी कि चने चिकन का सालन। यहाँ पर ना तेल के अंदर हमने 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड कर दिया हुआ है। 1 अदद बड़ी दालचीनी का टुकड़ा ले लिया हुआ है। 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, यहाँ पर हाफ टी स्पून यानी कि 10 से 12 ही यहाँ पर हमने साबित काली मिर्चों के दाने ऐड कर दिए हुए। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, लाइट सा कड़ा लेंगे मसालों को, खड़े मसालों को। इसके बाद ना यहाँ पर हमने तकरीबन भी ना 2 अदद प्याज को हमने लाइट सा फ्राई करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया था। अच्छा, ये प्रोसेस करने से ना ये होता है प्याज में कच्चापन नहीं रहता। अगर हम डायरेक्ट से फ्राई करते हैं ना तो उसके फ्लेवर में अलग जो है ना फ्लेवर होता है, लेकिन जब हम ये प्रोसेस करके ना जैसे लाइट सा फ्राई करने के बाद ना फिर हम पेस्ट बनाते हैं ना प्याज का, तो इसका कच्चापन जब दूर हो जाता है ना तो फ्लेवर कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। तो एक बार मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ ऐड कर देंगे, ताकि प्याज की जब हमारी अच्छे से भुनाई हो जाएगी ना तो साथ ही यहाँ पर लहसुन और अदरक के पेस्ट की भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा ना तो यहाँ पर ना हमने 4 टेबल स्पून यानी कि 2 अदद टमाटर की फ्रेश प्यूरी यहाँ पर ऐड कर देनी है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। यहाँ पर ना प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छी सी भुनाई हो जाएगी ना तो यहाँ पर जो हमने मैरिनेट किया हुआ दही था ना मसालों के अंदर, वो ऐड कर देंगे। इस तरह से ना तमाम मसाले इकट्ठा अच्छी तरह से भुन जाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे। तो तमाम मसाले जो है ना दही ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर दिए हुए हैं और तमाम मसाले अच्छी तरह से फ्लेवर भी इख्तियार कर चुके हुए हैं। जब हम इस टाइम पे दही ऐड करेंगे ना मसालों वाला, तो इस टाइम पे आके ना इसका फ्लेवर कोई अलग लेवल का आएगा। अच्छा, भुनने के लिए ना इसे हमने तकरीबन भी आधा कप के करीब पानी ऐड करके जो है ना ढक्कन बंद करके तकरीबन भी जो है ना 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के छोड़ देना। इस तरह से ना मसाला बहुत ज़्यादा जल्दी से अच्छे से कुक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 10 मिनट के बाद हम जब इस तरह से चेक करेंगे ना तो मसाला जब नीचे से लगना शुरू हो जाएगा ना तो इसका मतलब है मसाला आपका बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्रॉपर जो है ना वो भुन चुका हुआ। तो आप घबराइएगा नहीं। और यहाँ पर ना इस टाइम पे आके आपने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है। नीचे से मसाला जो थोड़ा बहुत लग चुका हुआ है ना तो इस टाइम पे आपने कुछ भी नहीं करना है। सिंपल जो और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे ना वही वॉशेस करते जाएंगे। लेकिन बस ये
रखिएगा कि मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे कुक करेंगे ना, तो जब तमाम मसाले अच्छी तरह से कुक होते जाएंगे ना, तो ये नीचे से भी खुद ब खुद अपनी जगह मसाला जो है ना वो छोड़ देगा। अच्छा, इस टाइम पे आके जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना, तो यहाँ पर जो हमने बॉईल किए हुए चने थे ना वो ऐड कर देना है। अच्छा, जो हमने यहाँ पर 1 कप के चनों का पेस्ट बना के रेडी किया था ना, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी बन के आई है, दानेदार सी, सेम जिस तरह से ढाबों पे या ठेलों पे जो है ना इस तरह से चने बेचे जाते हैं ना, यहाँ पर सेल किए जाते हैं। तो देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी बन के आई है। अक्सर जो है ना लोग ये करना प्रोसेस जो है वो भूल जाते हैं कि चनों को जो है ना लाजमी से पेस्ट बनाकर ऐड किया करें, इस तरह से ग्रेवी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी आती है। खड़े खड़े चने जो है ना वो नहीं रहते। तो यहाँ पर ना हमने चने ऐड करने के बाद ना तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के छोड़ दें। और अब हम ना यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसके अंदर हमने तकरीबन भी ना आधा कप के करीब यहाँ पर तेल लिया। तेल के अंदर हम यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे, जितनी हमने चिकन ऐड करनी है। अच्छा, चिकन जो है ना आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन भी जो है ना हाफ kg के करीब से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर जो है ना चने को बॉईल किया था। इसके साथ ना मैंने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 300 ग्राम सी, यानी कि मैंने चने लिए तो 300 ग्राम सी मैंने यहाँ पर चिकन का भी इस्तेमाल किया। अच्छा, चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि ये चिकन जो है ना कलर चेंज कर लेगी और तकरीबन भी जो है ना यहाँ पर 80% तक अच्छे से कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर ना चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हुई है। इस तरह से कलर अच्छा आ जाता है तो चिकन जो है ना वो जल्दी से टूटती नहीं है यहाँ पर चनों के अंदर ऐड करने के बाद। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने 10 मिनट तक बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के कुक किया ना, तो नीचे से मसाला भी अपनी जगह छोड़ चुका हुआ और बिल्कुल वेल कंबाइन हमारा जो है ना मसाला ग्रेवी के साथ हो चुका हुआ है। और ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से बन के आ चुकी हुई है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ना जो तरी है ना वो भी कितनी अच्छी सी बन के आई है। इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर चिकन ऐड कर देनी है। चिकन तकरीबन भी जो है ना 80% तक कुक हो चुकी हुई है और कलर भी ना कितना मज़ेदार सा आ चुका हुआ है। ये प्रोसेस ज़रूर से किया करें कि चिकन को ना अलग से फ्राई कर लिया करें। इस तरह से चिकन जो है ना सख्त हो जाती है और एकदम से जाके जो है ना छोलों के अंदर जाके जो है ना वो टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। तो यहाँ पर ना इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर चिकन ऐड कर दी। यहाँ पर ना लास्ट में 1 टेबल स्पून भर के हमने कसूरी मेथी का ऐड कर दिया हुआ, अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इस तरह से ना फ्लेवर बहुत ही कोई मज़ेदार सा आता है, तो ज़रूर से ऐड करिएगा। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद ना अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ढक्कन बंद करके ना इसे हमने तकरीबन भी जो है ना 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल जो है ना दम फ्लेम पे रख के छोड़ देना। अच्छा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना होना तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है ना, तो इसी तरह से आपका जो है ना मज़ेदार सा चिकन छोले का सालन बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो है ना चने फुल कुक फुल डन थे और चिकन भी हाफ डन थी, तो सिर्फ और सिर्फ हाफ डन करने के लिए हमने इसे जो है ना थोड़ा सा दम फ्लेम पे रख के छोड़ देना। इसी तरह से हमारे मज़ेदार से जो है ना यहाँ पर चिकन चने बन के रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप सेम ढाबों वाले मज़ेदार से फ्लेवरफुल से और ग्रेवी वाले और बेहद कोई डिलीशियस से हमारे जो है ना ये चिकन चने का सालन बन के रेडी हो चुका हुआ। अच्छा, मैं आपको बार बार जो है ना छोले और चने कह रही हूँ, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम सिंध में रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ पे छोले कहा जाता है। कुछ लोग जो है ना वो पंजाब में रहने वाले होते हैं, वो चने कहते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपके यहाँ चने कहा जाता है या छोले कहा जाता है। तो मज़ेदार सी ग्रेवी वाली डिलीशियस सी रेसिपी को आप पराठे, नान, चपाती या वाइट चावल के साथ भी, बॉईल किए हुए चावल के साथ भी आप इसे एंजॉय करेंगे ना, तो यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप एंड में जो है ना इस तरह से रायता भी इस तरह से ऐड करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस से लगते हैं। एक बार मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। और इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।